अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उससे पहले मैं VS पेयर थ्योरी पढ़ा, उसमें पढ़ा अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं, ठीक है, तो उसमें शेप क्या रहेगी, B2 यानी लीनियर। तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये है क्या, इस थ्योरी के बारे में क्या बताया है ये देख लीजिए। ये इसका एक डायग्राम दिखा रखा है कि सेंट्रल में क्या है कि हमारे पास सेंट्रल एटम है और उसके चारों तरफ क्या है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैं। तो इसी को ध्यान में रख के हम इस थ्योरी के पोस्टुलेट बता रहे हैं ये थ्योरी है क्या। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन the nuclei of the combining atom and between the electron of these atom। देखिए इसमें बोला गया है कि भाई कोई भी एटम उनके न्यूक्लियाई अगर जुड़ते हैं तो उनमें कह रहा है रिपल्सन हो रहा है और द फोर्स टेंड टू इंक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम। और उस दौरान क्या होगा, देखिए जब हम दो एटम को पास मिला रहे हैं, उनके न्यूक्लियाई को जोड़ रहे हैं, तो उस दौरान अगर रिपल्सन हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन ईच अदर। दूसरा ये है कि भाई कोई भी किसी भी एटम के न्यूक्लियाई है उनको जब हम नज़दीक ला रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। उस दौरान क्या होगा, नेचुरली फोर्स टेंड टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये हम बता सकते हैं। तो सीधा ये है कि दो एटम है अगर सेम चार्ज है और उनको पास में ला रहे हैं तो रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। दूसरा ये है कि अगर फोर्स अपोजिट चार्ज है, जब उनको पास में ला रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन होगा और जो एनर्जी है वो डिक्रीज द सिस्टम ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम रहेगा। ये हम इसमें बता सकते हैं। जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए ये सेंटर में क्या है, चार्ज पार्टिकल है और ये सर्कल जो है ये अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव है। अगर हम मान लो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये चीज़ें जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड वन मोल ऑफ बॉन्ड्स इन सेम काइंड ऑफ नॉन एज बॉन्ड एनर्जी। फिर बता रहा हूँ, देखिए किसी भी ये कह रहा है कि एक मोल कोई भी बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी। देखिए कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में एटम जुड़े हुए हैं, उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी उसको बोलते हैं बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। देखिए इसमें पहले हमने पढ़ा है कि जैसे हम कह रहे हैं भाई हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। भाई हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस हाइड्रोजन H3 नहीं पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं। अगर H2 बनता है, H2 प्लस H3 क्यों नहीं बनता, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें सीधा ये बोला गया है कि अगर हम जब भी कोई भी दो एटम को पास में ला रहे हैं, अगर उनमें रिपल्सन ज़्यादा है तो सिस्टम के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड मोर है। अगर सोचिए अगर मान लो दो न्यूक्लियाई एटम को नज़दीक ला रहे हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो उस दौरान एनर्जी कम खर्च हो रही है तो क्या है, बॉन्ड पॉसिबल है। तो ये हम इसमें बता सकते हैं। तो देखिए आगे हम इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स इन केसेस ऑफ हीलियम व्हेन टू एटम स्टार्ट मूविंग क्लोज टू ईच अदर, सो 4 new force of attraction and 5 new force of repulsion come to play. So repulsive force dominant or attractive force एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, नो बॉन्ड इज फॉर्म। देखिए इसमें सीधा बोला गया है कि भी देखिए H है, H2 बनता है, हीलियम 2 नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 4 अट्रैक्टिव फोर्स हैं और 5 क्या हैं, रिपल्सिव फोर्स हैं। रिपल्सिव फोर्स जाहिर है कि ज़्यादा रहेंगे अट्रैक्टिव फोर्स से, तो बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है इन द टर्म्स ऑफ ऑर्बिट ओवरलैपिंग कंसेप्ट। देखिए कोई भी ऑर्बिट कैसे ओवरलैप करेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटम ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। देखिए इसमें बोला है कि भाई कोई भी दो एटम होंगे जो हाफ फिल्ड होंगे वही ओवरलैप करेंगे।
ठीक है, वो भी अपोजिट स्पिन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम ओवरलैपिंग फॉर्म में दिखा रहे हैं, टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद अपोजिट स्पिन कम क्लोज ईच अदर, दिस s ऑर्बिट्स ओवरलैप विद s। देखिए आपको पता है भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो जाहिर है कि s ऑर्बिट में आएंगे, तो s ऑर्बिट क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग के अंदर हम दिखा रखे हैं भाई ये फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से एग्जिस्ट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओनली, नॉट एग्जिस्ट H3H4। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि भाई H है, H2 बनाते हैं, लेकिन H2 + H H3 + H नॉट पॉसिबल। व्हाट आर द रीजन? तो ये हमने बोला था, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा बॉन्ड बनेगा, जिसमें रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा रहेगा बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख हम यहाँ बता रहे हैं भाई हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली 1/2 फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिट। तो इसमें बोला भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड नहीं। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिट क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, विच कैन ओवरलैप विद हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिट्स अनदर हाइड्रोजन एटम ओनली इन फॉर्मेशन ऑफ H2। तो बोला H2 के अंदर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिट है, और दोनों ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, नो मोर हाफ फिल्ड इज अवेलेबल, नो मोर बॉन्ड। ये बोला कि भाई इसमें हाफ जो फिल्ड अवेलेबल है, तो इसलिए सो नो मोर बॉन्ड फॉर्म, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो बेसिकली उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, when a bond is formed between 2 come close या 2 atoms by overlapping of their atomic orbit along the internuclear axis, bond is found sigma bond। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये बोला गया है कि अगर 2 एटम अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में बॉन्डिंग करते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिट में ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि इसमें बोला है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो फर्स्ट है SS ऑर्बिट। SS ऑर्बिट का मतलब होता है भाई S ऑर्बिट से ओवरलैप करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं द ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन एटम ऑफ हैविंग हाफ फिल्ड S ऑर्बिट। देखिए हाफ फिल्ड S, दूसरा हाफ फिल्ड S है, तो बॉन्ड इसमें पॉसिबल है, तो SS ऑर्बिट ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो क्या है इसमें सिग्मा बॉन्डिंग है। इसी तरह से हमारे पास S और P ऑर्बिट हैं, अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो उनमें बॉन्ड पॉसिबल है, PP कर रहे हैं तो भी बॉन्ड पॉसिबल है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है इसमें, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो आज सिग्मा बॉन्ड तक ही करेंगे हम, बेटा कल करेंगे। ठीक है।